आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी देना चाह रहे हैं जो साल भर हमें फल देता है, लेकिन वो फल कैसा हो। वो फल बिल्कुल कीट मुक्त हो, साथ ही पौधे में जब फल आए तो वो जल्द से जल्द वो पके भी। कहीं ऐसा ना हो कि फल तो आ गए हैं लेकिन जिसे पकने में काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके भी पौधे फल दें, तो आप उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी बसंत आने से पहले पहले अपने पौधों में काम कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप, आज हम आप ही के कहे अनुसार एक ऐसे पौधे में काम करने जा रहे हैं और जिसमें हमें भी ज़रूरत है काम की और साथ में आपको भी ज़रूरत है उस पौधे की देखभाल करने की। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे इसमें फल जब आ चुके थे उसके बाद मैंने कुछ मूलियाँ इसमें डाल दी थी और अब मैं इनमें से ये सारी मूलियाँ निकालने जा रही हूँ। कुछ मूली जम गई होगी, कुछ मूली नहीं जमी होगी, और इसके पहले मैंने एक दो जो मोटी मूली हो गई थी वो सब निकाल लिया था। और लेकिन आप तो सभी जानते हैं कि जब फलों के जो कंटेनर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं तो इस तरह की जो सॉफ्ट कन वाली चीज़ें हैं ना, वो अंदर की ओर थोड़ा कम जाती हैं, तो वो ऊपर की ओर ही रह जाती है। लेकिन हाँ, साग वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से इसमें तैयार हो जाती है। साथ ही आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें क्या करना होता है कि जो फल के कंटेनर्स है, जब वो खाली पोर्शन रहता है, खाली पोर्शन रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती है। तो मिट्टी जल्दी जल्दी ना सूखे इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ मल्चिंग के ही रूप में कभी साग कभी कुछ इस तरीके की चीज़ें लगा देते हैं। जैसे आप हम सभी जानते हैं, ये है हमारे अमरूद के पौधे। और अमरूद के पौधे, ये जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें हमने काट के जो आधा 100 लीटर का ड्रम जो बनाया है, इसमें मैंने 2 अमरूद के पौधे लगाए हैं। मैं चाहती तो इसमें एक भी अमरूद का पौधा लगा सकती थी, लेकिन आपको बताना चाहूँगी 2 अमरूद के पौधे होने के बाद भी इसमें काफ़ी मात्रा में अमरूद आते हैं। लेकिन अमरूद ज़्यादा आए इसके लिए आपको क्या करना होता है, समय समय पर इसकी गुड़ाई करनी होती है। जब हमने इसमें कुछ कंददार सब्जी डाली थी, जैसे मूली हो गया, साग हो गया, उसके पहले हमने इसकी एक बार गुड़ाई करी थी। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्लांट्स ना एक्चुअली जब मार्केट से आता है तो हम उसे लाते हैं और लगा देते हैं। उससे क्या होता है, उसके बाद बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनती है। यही वजह है कि जब आम का पौधा जो बहुत बड़ा होता है, जो ज़मीन का पौधा है, उसको एक प्रोसेस के तहत दिया जाता है हमें, जिससे कि आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं बनती, उसमें बहुत कम जड़ें होती है। लेकिन अमरूद के पौधे में जो एयर लेयरिंग मेथड से जिस तरीके से ये तैयार होते हैं, क्योंकि गोइयों द्वारा तो ये तैयार है नहीं और इनके बीजों का तो हमें वैसे भी पता नहीं लग पाता, बहुत छोटे बीज होते हैं, तो क्या होता है, इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनती है। आप कभी भी आम की गुड़ाई करिएगा, देखिएगा आपको जड़ें इस तरह से मिलेगी ही नहीं उसकी। लेकिन अमरूद के पौधे हो गए, अनार के पौधे हो गए, इनमें सब में ना जड़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। मिट्टी जो ना, जैसे जैसे कंटेनर में हम मिट्टी भरते जाते हैं, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती चली जाती है, जड़ें जब फैलती चली जाती हैं तो अंदर की जो जड़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं और अंदर की मिट्टी जो है ना वो बहुत गीली नहीं रहती, वो अंदर सूखती है, क्योंकि पानी जो है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो अमरूद के पौधे में इस तरीके के जब पत्ते सफ़ेद होने लगे, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपके पत्ते में कीड़े लगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटेनर की गुड़ाई करनी है। सबसे पहला काम अगर आपका कुछ होगा गुड़ाई। आप जैसे जैसे गुड़ाई करिएगा तो आप देखिएगा अंदर की मिट्टी जो है आपकी बिल्कुल सूखी हुई है। अब वो जब से सूख जाती है तो उसके अंदर चींटियां हो जाती है, और चींटियां होने के बाद में आप ये कहिए कि आपका जो पौधा है ना वो पूरी तरीके से जड़ से लेके पेड़ तक बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके इस तरह से पूरी मिट्टी निकाल देनी है बाहर। बाहर मिट्टी हमने आपको हम बताते हैं कि एक कंटेनर में हमने, हमारे पास ऐसे अमरूद के 4 कंटेनर्स हैं और चारों कंटेनर में हमें काम करना है।
काम देखिए ऐसा नहीं है कि आपके सवाल आने के बाद में ही ये काम हमारा काम ही है कि बस वन बाय वन करके बसंत आने के पहले पहले हम सारे इस तरीके के फलों के पौधों में काम करेंगे। फलों के पौधे में काम करने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे यहाँ का एक इतना अच्छा मौसम होता है, बसंत का मौसम, उसमें जहाँ जो सब्जी जो फल नहीं भी आना वाला होगा ना, वो भी चला आता है, क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा रहता है। उसको देखते हुए बसंत के महीनों में कुछ ऐसे काम किए जाते हैं पेड़ों में जो आपके पेड़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जो हम अभी आपको लगातार इसके माध्यम से बताते हैं। तो इसकी गुड़ाई तो हम बाद में करेंगे। आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैं गुड़ाई करते जा रही हूँ और ये देखिए चींटियाँ जो है ना, वो देखिए किस तरीके से अंदर से निकल रही है। ये काली चींटियाँ होती है बिल्कुल भुरभुरी वाली, और ये काटती कम है, लेकिन जो लाल चींटियाँ होती है वो बहुत डेंजर होती है। अगर आपके कंटेनर में है तो ये कहिए कि आपका प्लांट जो है वो 110% सूखने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, लाल चींटियाँ पौधे को सुखा देती है। कि आपने देखा होगा कि वो मांसाहारी चींटियाँ होती है, और ये जो चींटी होती है ये पौधे को सुखाती तो नहीं है, लेकिन ये अंदर इतने अंडे दे देती है और इस तरीके से घर बना देती है कि पौधे में अपने आप मिलीबग जैसे शिकायत होने लगती है और कई तरीके से पत्तों में रोग आने लग जाते हैं। तो चलिए, जिस पौधे की हमने पूरी गुड़ाई करी है, इसके गुड़ाई में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उसमें आपको किस तरीके से वन बाय वन करके काम करना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि हमने कुछ और भी ऐसे पौधे हैं हमारे पास जिनकी हमने गुड़ाई करके रखी है, और आप देख सकते हैं कि हमने इसकी पूरी तरह से गुड़ाई करके रखी हुई है। हमने इसमें भी कुछ साग, कुछ पान के पत्ते और साथ में ये मक्के लगा रखे हैं, और मक्के भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम खास तौर पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक बड़ा ड्रम जिसमें हम 2 फल लगा रहे हैं, 2 फल के अलावा भी हम साग और पत्ते और कोई दूसरी ऐसे सीजनल सब्जियां भी हम इसमें लगा दे रहे हैं। लेकिन इसको लगाने के पीछे में हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी खाद डालना है, ये सारी चीज़ हम आपको आज हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको शुरुआत कहाँ से और क्या करनी है पौधे की। कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं ये जो हमने बताया है या ये हम जो कर रहे हैं ये सारा व्यर्थ है, लेकिन इसमें व्यर्थ कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी फल का पौधा है, अब उसमें फल आने रुक गए हैं, उसमें कीट हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो है आप उसको कंटिन्यू 2 दिन पानी के प्रेशर से बिल्कुल धो दीजिए। सबसे पहला काम, अगर पॉसिबल है तो पाइप से धो लीजिए, और नहीं है पॉसिबल तो आप मग की सहायता से ही इन पत्तों को पलटकर बिल्कुल अच्छी तरीके से धो लीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाइप से धोना ये कोई सलूशन नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे 15 दिन बाद का रिजल्ट अपने पौधे में। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, इस पौधे की धुलाई करना। धुलाई करने के बाद में अगला काम है आपका इस कंटेनर को इस तरीके से पूरा खाली कर देना। खाली कहाँ तक आपको करना है, जहाँ तक पौधे की आपको जड़ें नज़र आ रही है। पौधे की जब जड़ें नज़र आना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, उसके बाद उसकी गोड़ाई को बिल्कुल रोक देना है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा गोड़ाई करेंगे तो पौधा आपका हिल सकता है, उसकी जड़ें हिल सकती है, क्योंकि ये पौधा ज़मीन में नहीं है। अब जो उसकी मेन जड़ जो है वो सीधा ड्रम में है। तो इस तरीके से आपको 2 स्टेप करना है। पहला धुलाई पत्तों की अच्छी तरीके से कंटिन्यू 2 दिन, और तीसरे दिन पूरी तरीके से आपको इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। तो आपने देख ही लिया कि मैंने इसमें जो मक्के का पौधा लगाया है उसमें मक्के भी बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, और साथ ही पान के पत्ते भी मैंने इसमें लगा दिए हैं।
पान के पत्ते इसमें लगाने का यही कारण है कि बड़ा ड्रम है, साथ में गर्मी में इसे यहाँ छाँव मिलती है, तो पान जो है वो सूखता नहीं है, क्योंकि पान जो है वो हमेशा हमें काम आता है। और बहुत जब इसे अच्छी मिट्टी मिलती है तो पान के पत्ते भी थोड़ा काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हो जाते हैं। जब इसे हम बहुत छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो इतने बड़े पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन जब यही ड्रम में लगा रहता है तो क्या होता है कि इसके पत्ते भी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हमने इसमें 2 से 3 पौधे क्यों लगाए हैं? देखिए, आप हम सभी जानते हैं कि जब हम एक ड्रम 100 लीटर का लेते हैं तो इसमें हम मिट्टी डालते हैं तो उसका वजन भी बढ़ता है, साथ ही हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमरूद का पौधा एक ऐसा पौधा है जो पानी लेता है। तो पानी लेने के साथ में हम ऐसे पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं जो वो स्वयं भी पानी लेते हैं। पान के पत्ते को भी पानी चाहिए, और आपने जैसे देखा कि मैंने इसमें मक्के लगाए हैं, मक्के को भी पानी चाहिए। तो इस तरीके के पौधे का आप बिल्कुल चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आज जैसे आपके सवाल भी आए हुए हैं हमारे पास कि आपके अमरूद तो बहुत आते हैं लेकिन उसमें कीट लग जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो येलो स्ट्रिप जो आते हैं ना, वो आप पौधे में बिल्कुल लगा दीजिए, क्योंकि आपको और हमको पता नहीं लगता है, लेकिन जो फल मक्खियाँ होती है ना, वो फलों को डस देती है। दूसरी बात है कि आप इसकी जड़ों पर भी थोड़ा काम कर दीजिए, जिससे कि कोई कीट भी जो है जो यहाँ जो हम इस पर जो काम करते हैं, इस पे काम करने का सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि यहाँ से कोई कीट जो है वो चढ़ के बिल्कुल भी ना जाए और हमारे फलों को नुकसान ना करे। तो इसीलिए जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनमें एक काम किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 करके इसमें काम बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है और आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ये जो जड़ें हैं इनमें चूना डालना है। अब चूना देखिए 2-3 तरीके से होता है। ये तो हमारा डिगले वाला चूना है, जिसको हमने बाल्टी में बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है, और तैयार करने के बाद हम उसमें से लेकर इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का चूना ना बना सके तो मार्केट में इस तरीके का बूझा चूना मिलता है, और बूझे चूने को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको डायरेक्ट जो है वो पौधे में डालना है। लेकिन जो पत्थर वाला चूना होता है ना, इसमें हम इसको पहले पानी में भिगाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर पत्थर वाले चूने का इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वो चूना इस्तेमाल करना है। ये चूना सिर्फ मैं कैल्शियम के लिए ही नहीं डाल रही हूँ। ये चूने डालने से कई बार फंगस नहीं लगते हैं, कीट नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है। आप लोग जैसे कि कई बार होता है चौक का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी है, वो ज़्यादातर आप लोग कैल्शियम के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये चूना कैल्शियम के साथ साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरे मिट्टी में कोई फंगस ना आए। उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चूना नहीं डालना है। एक छोटा टीस्पून का जो चूना है वो आप इस तरीके से सबसे पहले इसकी जड़ों के आसपास आपको डालना है। याद रहे कि आप ऊपर ना डालें, इस तरीके से मिट्टी में ही डालें। चारों तरफ जड़ों के आजू बाजू बिल्कुल इस तरीके से चूना जो है वो बिल्कुल डाल दें। आप जिस भी सहायता से डाल सकें बिल्कुल डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से। अब इसमें चूना डालने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से करिएगा। ये देखिए मैंने हल्की सी इसमें मिट्टी डाल दिया। मिट्टी आप इसमें से निकाल कर अलग कर दीजिए, और आप दूसरे पौधे की मिट्टी लेकर आप इसमें डालना शुरू कर दीजिए। ये देखिए मैंने इतनी सी इसमें चूना जो है वो वापस मिट्टी में दब चुका है। और अब अगली चीज़ हम डालेंगे इसमें, वो है आपके नीम के पत्ते। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, नीम की खली डालिए, नीम के पत्ते डालिए। मेरे पास इस वक्त नीम के पत्ते हैं जिसको इस तरीके से बिल्कुल ग्राइंड किए हुए हैं। मैं साबुत पत्ते बहुत कम डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उन्हें ग्राइंड कर दूँ। और अगर ग्राइंड होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर बहुत पुराने पत्ते हो तो वो जो है आपके इसमें आराम से चूर हो जाते हैं, और आप उन चूर पत्तों को बिल्कुल डाल सकते हैं। अब इतने पौधे में नीम की खली इसमें कम से कम 3 मुट्ठियाँ आपको डालनी है। 3 मुट्ठियाँ ना इस तरीके से, तो 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी और साथ में 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा, मतलब 3 मुट्ठी कम से कम नीम की खली डाल सकते हैं। रह गई बात पत्तों की, तो पत्ते कम से कम 250 ग्राम पत्ते आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं।
आपने देखा कि हमने पहले चूना डाला, चूने के ऊपर में मिट्टी डाला और मिट्टी के ऊपर में पत्ते डाले। अब हम इसमें डायरेक्ट सारी खाद जो है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी हमने सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया है तो वो किया है गोबर की खाद का। गोबर की खाद जो है वो आपकी मिट्टी को अच्छा बनाती है, लेकिन अकेली गोबर की खाद से कभी भी कोई भी पौधा जो है वो पूरी तरीके से आपको फल और फूल नहीं दे सकता। जिस तरीके से हमारा भोजन अकेला चावल जो है वो हमारे लिए, जैसे होता है ना कि भाई खाली चावल है तो वो हमें कितनी शक्ति देंगे, है ना, यही सवाल उठते हैं ना हमारे। उसी तरीके से गोबर की खाद का है। गोबर की खाद अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारे पौधे को अच्छा बनाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसमें गोबर की खाद के साथ में और भी कुछ चीज़ें ऐसी मिलाना है जो बहुत अच्छी पावरफुल हो जाए। और आप देख रहे हैं कि मैंने गोबर की खाद की मात्रा इसमें कितनी ज़्यादा डाली है। इतने पौधे में आप कम से कम 2 kg भी गोबर की खाद को बिल्कुल डाल सकते हैं। सच पूछिए तो उससे ज़्यादा भी ये ले लेगा, लेकिन इस वक्त मैं 2 ही kg डालूंगी क्योंकि इसको गोबर की खाद भी कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गोबर की खाद के ऊपर में गोबर की खाद को सबसे अच्छा बनाने के लिए अब हमें क्या डालना है। अब ये जो पौधा है हमारा, ये फल देने जा रहा है, फूल दे रहा है, फूल के बाद ये फल देगा। आपको पता है कि जब एक पौधा फल और फूल देने लग जाता है या उसके फल जो हैं वो बहुत दिन से बड़े नहीं हो रहे हैं तो हम पोटास की तरफ भागते हैं। हम या तो रेडीमेड पोटास लेते हैं या तो फिर हम अपने घर में स्वयं तैयार करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो गोबर की खाद के ऊपर अगली चीज जो हमारी है वो जाएगी आपकी बिल्कुल राख। राख यानी ये है लकड़ी की राख। आपको हम जो भी खाद बताएंगे वो ऐसी खाद बताएंगे जो आपकी बिल्कुल कम खर्च में ही आपका काम निकालेगी। हमारे घर में हमारे घर वालों का यही कहना है कि गोबर और चूने को आप एक साथ मत डालिए। गोबर की खाद के साथ आप राख का इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद के साथ आप चूने का इस्तेमाल नहीं करिए। और यही वजह है कि हमने जो चूना है वो बहुत नीचे डाला है और अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने मिलाई है। इतनी चीज़ें मिल गई आपकी। अब ये तो हो गई आपकी एक प्रॉपर खाद जो बिल्कुल आपको फल को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। लेकिन इसमें मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी कल्पना जी का। कल्पना जी, आपने कहा कहना था कि मैम आप मूंगफली की खाद ट्राई करिए। आपका बिल्कुल कहना सही है, मूंगफली की खाद अपने आप में बहुत अच्छी है, जिन्हें मिलती है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हर बहुत सारी ऐसी खादें होती है ना, स्टेट के अनुसार ही मिलती है। जैसे जहाँ पर जिस स्टेट में जिस चीज़ की ज़्यादा खपत है, हमारे यहाँ सरसों, अलसी, ये सब चीज़ों की खली मिलती है, लेकिन ग्राउंडनट केक जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन में मंगाती हूँ कुछ खास पौधों के लिए, तो वो मुझे काफ़ी, देखिए ये देखिए काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं ये पैकेट। ये ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं इस तरीके के पौधे, लेकिन मैंने अभी तक अपने पौधे में डाला नहीं है। जब मैं डालूंगी तो आप लोग को खुद बताऊंगी। मैं भी एक खास पौधे के इंतज़ार में हूँ जिसमें मुझे इसे डालना है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने ये डाल दिया, अब ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से खाद हमारी अच्छी तैयार हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी, अब इस खाद को हमें और भी हेल्दी बनाना है। और भी हेल्दी बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ है हमारी वो है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट इसमें इतना बड़ा ही रोल प्ले करता है, अमरूद के पौधे कहिए या किसी में भी। और आप देख रहे हैं किचन वेस्ट हमारा कि किस तरीके से बिल्कुल काला और तैयार हुआ है, ये देखें इस तरीके से। और किचन वेस्ट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से डालिए। मैं ज़्यादातर कंपोस्ट बना के तैयार रखती हूँ हमेशा। इसके पहले मैंने पपीते के पौधे में काम किया, आपने वो भी कंपोस्ट में हमारा देखा होगा कि किस तरीके से हम उसमें कंपोस्ट तैयार करते हैं। उस कंपोस्ट में हमारे ये देखिए कुछ पेपर्स होते हैं,
कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ अंडे के छिलके होते हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करते हैं और उस कंपोस्ट को हम समय समय पर अपने पौधों में डालते हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा कि ये फल इतने मिठास हैं जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छे मिठास है। कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम कई बार बहुत सारी खादों के पीछे भागते हैं, खाद हमारे घर में ही होती है। खाद के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इतना कि थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपको खाद जो है बिल्कुल अपने घर में ही मिल जाएगी। और इस तरीके से आप किचन वेस्ट डाल दीजिए। अब किचन वेस्ट कितना डालना है? किचन वेस्ट आपको 250 ग्राम से हाफ केजी, 1 केजी से ज़्यादा किचन वेस्ट में नहीं बढ़ना है। 2 पौधे हैं आपके, तो 2 पौधे में हाफ केजी बिल्कुल सूखा है तो हाफ केजी, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं है जो अभी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो वो 1 केजी, क्योंकि जब पूरी तरह से डिकम्पोज बन जाएगा वो तो सूख जाएगा, तो वो हाफ केजी ही हो जाएगा सूखने के बाद। तो अगर पूरी तरह से डिकम्पोज है तो हाफ केजी, और पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो आप उसमें 1 केजी भी करीबन डाल सकते हैं। लेकिन किचन वेस्ट कम से कम 1 महीना पुराना बिल्कुल होना चाहिए। ये किचन वेस्ट मेरा 3 महीना पुराना बिल्कुल किचन वेस्ट है। तो इस तरीके से आपको किचन वेस्ट डालना है। और किचन वेस्ट के बाद में अब आपको इसमें मिट्टी डालनी है। लेकिन मिट्टी कौन सी डालनी है? अब जिसकी जो हमने मिट्टी निकाली है वो नहीं डालना है, अब आपको दूसरी मिट्टी डालना है। अब दूसरी मिट्टी आप कैसे डालेंगे, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। पौधों में अलग अलग तरीके से गुड़ाई हो रही है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे देखिए मैंने इस पौधे की गुड़ाई करी है, मैंने इस पौधे की गुड़ाई करी है, मैंने मिट्टी को इस तरीके से हेर फेर कर दिया है। हर एक ड्रम की मिट्टी निकालती हूँ, इसकी मिट्टी उसमें, उसकी मिट्टी उसमें, इस तरीके से हेरफेर करती हूँ। मैंने कल एक बकेट मिट्टी इस तरीके से देखिए निकाल के रखा हुआ है और इस मिट्टी को अब मैं इसमें पूरा डालूंगी। तो इस तरीके से आप मिट्टी है, पत्ते हैं, जो भी है, थोड़े बहुत इसमें कुछ पत्ते थे बीच बीच में, और इस तरीके से मिट्टी है। और ये देखिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये जड़ें नज़र आ रही हैं, ये देखिए इस तरीके से जहाँ तक जड़ें हैं वहाँ तक आप इसमें मिट्टी बिल्कुल डाल दीजिए। इस तरीके से तो हो गए आपके पौधे की पूरी देखभाल। अब आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बिल्कुल कितना पानी डालना है आपको? जितना नीचे जो नीम के पत्ते और आपकी थोड़ी सी जो राख है वो गीला होने भर आपको इसमें पानी डालना है, क्योंकि इस मिट्टी में इतना पानी नहीं है कि नीचे रिस के जाएगा। और आपने देखा जो हमारा किचन वेस्ट है वो भी बिल्कुल सूखा था। लेकिन अगर आपका किचन वेस्ट हल्का गीला है तो फिर उसके बाद आपको बिल्कुल उस दिन पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। उतने में ही चूना है और आपके नीम पत्ते हैं, नीम खली है, ये सारी चीज़ें गीली हो जाएगी। जिस तरीके से हमने नीम के पत्तों की खाद डाली, इसी तरीके से आप नीम की खली भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास करंज की खली है तो आप करंज की खली भी डाल सकते हैं। करंज का पाउडर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो सुविधा है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस तरीके से अब देखिए हम इसमें कितना पानी डालते हैं। अब आप क्या करें, ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाला, जैसे कि जड़ों के पास में ही डाल दिया है बिल्कुल, बस इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें नहीं है। जब हम खाद डालते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि पानी जो है वो बहुत कम डालें। ज़्यादा पानी डालने से जितनी भी चीज़ें हमने डाली है, जैसे चूना है, राख है, ये सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपके पौधे में इन खादों का कोई भी असर नहीं होगा। और फिर हम बोलेंगे कि हमने जो खाद डाली वो इतनी असरदार खाद जो है वो नहीं थी। लेकिन अब हमने काम कर लिया इसके जड़ में और हमने काम कर लिया इसके पत्तों में। जैसे हमने आपसे बोला था धुलाई करने के लिए कि आपको धुलाई करके आप इसे बिल्कुल रखें। क्या होता है कि जब हम धुलाई कर लेते हैं, धुलाई के बाद में अगर हम धुलाई नहीं करते हैं पौधे की और उसमें अगर हम डायरेक्ट इसमें छिड़काव करते हैं, आपको यकीन नहीं मानिएगा उतना असर नहीं होगा। अब ये चीज़, ये जो हमने आपको लिक्विड खाद बताई थी, ये हमने आपको जब निबोरियाँ निकलती है उस वक्त हमने आपको इसकी खाद बताई थी।
लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई निबोरी नहीं है। इसमें हमने इसमें 4 चीज़ मिलाई है। 4 चीज़ में कौन कौन सी है? नीम के पत्ते हैं जो हमने घर में ही लगा रखा है और मैंने उसी में से निकाला है। एलोवेरा है, लहसुन है और साथ में मोरिंगा के पत्ते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नीम के बारे में हम सब इतना ज़्यादा जानते हैं, तो हम नीम के पत्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि नीम के पत्ते के अलावा मोरिंगा के पत्ते जो है नीम के पत्ते से भी कहीं ज़्यादा गुणकारी है आपके पौधों के लिए। अगर आपको मोरिंगा के पत्ते इसके जड़ों में मिल जाए काम करने के लिए, तो आप इसके जड़ों में भी डाल सकते हैं और साथ में आप उसके पत्तों का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला है 3 पत्ते नीम, मोरिंगा, लहसुन और एलोवेरा। अब आप क्या कर सकते हैं, शाम के टाइम आप इसका छिड़काव सुबह ना करें, और यही वजह है कि इस वक्त मैं आपको कोई छिड़काव नहीं बता रही हूँ। आप शाम के टाइम पर कम से कम 4 बजे 5 बजे करीबन आप इसको आज छिड़काव करिए, कल करिए, परसों, इस तरीके से 3 दिन आप इसका छिड़काव करिए। अब इसमें लिक्विड कितना मिलाना है? 1 एलोवेरा का पत्ता, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 से 3 डाल इस तरीके की, ये देखिए नीम के पत्ते की कम से कम 4 से 5 डाल, ये वाली 4 से 5 डाल, इस तरीके की 4-5 डाल नीम की हो जाए, 4-5 आपकी मोरिंगा की हो जाए। इनको पीसकर और 1 लीटर पानी में मिला दीजिए और 3 दिन कंटिन्यू इस पेड़ में छिड़काव कर दीजिए। आपका पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और साथ ही आप देखिएगा कि आप कितने जल्दी आपके पौधे काम करते हैं। यहाँ तक हमने आपको एक अमरूद के पौधे के बारे में पूरा बता दिया, लेकिन अगली चीज क्या है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा इसमें मिट्टी अभी गिर गई लग रहा है, तो इसका काला थोड़ा सा मटमैला रंग हो गया है। ये है नीला तूतिया, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इसे मार्केट में मिलता है तो आप ये ले आइए। अगर आपको लगता है मुश्किल है तो नहीं मिलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट में चूना मिलाएंगे। अब देखिए कॉपर सल्फेट और चूने की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगी। कॉपर सल्फेट और चूने की मात्रा चाहिए 3:1 का रेशो, बिल्कुल चाहिए 3:1 का रेशो। यानी कैसे, जैसे 3 हिस्सा चूना और 1 हिस्सा कॉपर सल्फेट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता। आप देख रहे थे अभी, आपको कलर दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा था ना। ये देखिए किस तरीके से ये बहुत अच्छा कलर जो है आ गया। लेकिन अगर आपको ना मिले तो आपको, जैसे हमने कहा, पत्थर वाला डिगले वाला चूना लाइए और उसे बिल्कुल इस तरीके से भिगा दीजिए। कॉपर सल्फेट को रात को आपको भिगा देना है और चूने को भी आपको रात को भिगा देना है। भिगाने के बाद आप क्या करिए, जड़ों से कुछ दूरी पे, ये देखिए इस तरीके से आपको इसके बिल्कुल इस तरीके से आपको इसे लगा देना है। ये अभी आपको पतला पतला नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही सूखेगा ये अपने आप जो है वो बहुत अच्छा कलर ले लेगा। और ये लगाना अपने आप में ही पौधे की एक कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल अपने पौधे में लगा देना है, लेकिन बस उसको यहाँ से यहाँ तक ही लगाइए और उसके बाद इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। चारों तरफ से अच्छी तरीके से आप इसको लगाकर और बिल्कुल इस तरीके से छोड़ सकते हैं। आप देखिए हमने पानी भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब जब बाद में हम इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे और आप भी इसी तरीके से उसे यहाँ तक बिल्कुल लगा लीजिए, इतने दूर तक के लगा लीजिए। उसके बाद इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें हमें छोटी लगती है, लेकिन ये अपने आप में एक ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको लगाना पौधे में अपने आप एक ये चीज़ दिखाता है कि पौधे की जो है वो तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल बनी रहती है और पौधे जो है जड़ से लेके मूड़ तक काफ़ी अच्छे होते हैं। अब कल आपको क्या करना है, वापस इस पौधे में इतना ही पानी डालना है। मतलब कंटिन्यू आपकी 1 हफ्ते तक के मिट्टी जो है इस तरीके की हल्की गीली बनी रहनी चाहिए। और इस तरीके से शाम के टाइम पे इसका छिड़काव बिल्कुल कर लीजिएगा और 3 दिन लगातार करिएगा। प्रतिदिन ना करें तो 1 दिन के बीच में ही करिएगा, लेकिन छिड़काव करिएगा, आपका पौधे भी अच्छे हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में आपके फल भी बहुत अच्छे निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।